एक काउंसलर को पता होता है कि उसके यहाँ क्या प्रॉब्लम है, हर्षवर्धन जी, उसको पता होता है कहाँ नाली बननी है, कहाँ सड़क बननी है, कहाँ पगडंडी बननी है। ये एक ऐसा नेता है, और ये हमारी आयरनी है हर्षवर्धन जी कि हमारे दुश्मन तो है ही ऐसा, लेकिन वहां राजनेता ऐसे हैं, वहां की बहुत प्रिविलेज फैमिली से है। ये दुनिया में मतलब ठीक है, ट्रेजेडीज रही हैं इनके परिवार में, लेकिन ये पाकिस्तान के माइंडसेट को बताता है कि पाकिस्तान का जो एलिटिस्ट माइंडसेट है इन लोगों का, ये 4, 5, 6 बहुत ज्यादा होगा, 12, 15 परिवार होंगे जिन्होंने सारा पैसा पाकिस्तान का ओवरसीज पार्क करके रखा है। वो सलमान खान की पिक्चर है, टाइगर क्या शर्मा क्या है, टाइगर जिंदा है मर गया, हाँ टाइगर जिंदा है करके कोई, उसमें कुछ होता है, सलमान खान रॉ आईएसआई को एक साथ काम करा के किसी को बचा लेता है। तो ये बिलावल हु आई थिंक इज अ इंडियन मूवी फैन, और आजकल ये ओलंपिक डाइट पे वजन, तो मतलब वो उसको देख के अपनी फॉरेन पॉलिसी बना रहा है और दुनिया के मीडिया के सामने बोल रहा है दैट आईएसआई एंड रॉ शुड वर्क टुगेदर। मैं सोच रहा हूं नॉट इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम्स इट इज पॉसिबल, मतलब ख्याली पुलाव भी नहीं है ये हर्षवर्धन जी, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐश्वर्या जी, मुझे लगता है कि बिलावल भुट्टो जैसे जो लोग हैं उन पर थोड़ा सा अलग से बात कर लेनी चाहिए। एक तो ये कि जो गांव घर में ऐसे होता है ना कि किसी बड़े घर का बच्चा होता है सर, थोड़ा मंद बुद्धि होता है, थोड़ा पढ़ना है, उसका जो मानसिक स्तर होता है उस विकास क्रम को नहीं पा पाता है। बिलावल भुट्टो या कोई भी जो ऐसी जो वंशवादी व्यवस्था के लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, उनके पिता आसिफ अली जरदारी कई कई पीढ़ियों से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आवास को देख रहे हैं, लेकिन असली चीज क्या नहीं देख पा रहे हैं, वो देश समाज को नहीं समझ पा रहे हैं। बिलावल भुट्टो अपने देश को भी नहीं समझ पा रहे, क्योंकि उनकी मां को उन आतंकवादियों ने मारा। आज जिन आतंकवादियों के लिए वो कह रहे हैं कि आईएसआई से बात करे, भारत की खुफिया एजेंसी, और आतंकवाद खत्म हो जाएगा। मौलाना मसूद अजहर से लेकर सारे आतंकवादी, वहां आतंकवादी मरते हैं, उनके जनाजे में होते हैं, सेना आईएसआई वहां खड़ी होती है। ये आदमी जिसको आप कह रहे हैं बावला, मैं कहता हूं बौड़म है, मैं कहता हूं बेवकूफ है, और किसी भी वंशवादी व्यवस्था में ऐसी बेवकूफी राजाओं के समय में भी होती, जो कई पीढ़ी से राज परिवार चलते थे उसमें भी ऐसे मंद बुद्धि जिनका विकास रुक जाता था, ऐसे लोग होते थे। दुर्भाग्य से लोकतंत्र में भी ऐसे परिवार जिनको आप बार बार कहते हैं कि अरे ये तो हमारे नेता बन गए, सांसद बन गए, विधायक बन गए, मंत्री बन गए, और वो जब कुछ बोलते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि अरे वो थोड़ा ऊंचे लेवल का दर्शन दे रहे हैं, कुछ फिलोसफिकल हो रहे हैं। और ऐसे फिलोसफिकल लोग दरअसल इतनी मूर्खता की बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो वही है कि बड़े घर का बच्चा है, किसी की गोदी में उसने गंदा कर दिया तो कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है। बिलावल भुट्टो उसी प्रजाति का है। हम अपने देश में भी ऐसे ढेर सारे राज परिवारों को देखते रहे। दुर्भाग्य से लोकतंत्र ने इनको दुरुस्त नहीं किया। पाकिस्तान में लोकतंत्र है नहीं, वहां समझ में आता है, लेकिन इसी के बहाने मैं ये कहूंगा कि भारत में तो लोकतंत्र को दुरुस्त करना चाहिए। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं परिवारवादी व्यवस्था, वंशवादी व्यवस्था, और ये बिलावल भुट्टो जो बोल रहा है कि पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, जब पानी बहता था तो उसका क्या इस्तेमाल कर लिया? तब तो उसका इस्तेमाल उसी पानी के रास्ते आतंकवादी भेजने में, उसी पानी में छिपाकर हथियार भेजने में, उसी पानी का दुरुपयोग करने में। और कमाल की बात ये, तब भी ये खेती नहीं कर पाए, तब भी ये कुछ बेहतर नहीं कर पाए, अपने लोगों को रोटी नहीं दे पाए, आटा नहीं दे पाए, डेटा तो खैर क्या देंगे। और बिलावल भुट्टो की बात इसलिए भी थोड़ा भारत के लोगों को सुननी चाहिए। अभी मिर्जा साहब ने कहा इग्नोर करना चाहिए, एक तरफ लगता है इग्नोर करना चाहिए, लेकिन मैं तो बार बार कहता हूं कि ऐसे लोगों को इसलिए सुनिए क्योंकि वो आपके सर पर बिठा दिए गए। कोई भी देश हो, पाकिस्तान हमसे कट कर निकला, हमसे कटा हुआ, हम जानते हैं कि क्या उसकी पीड़ा है। और वहां पर जब ऐसे लोग हैं तो वो जोखिम बढ़ जाता है। आतंकवाद में इनकी मां मारी गई और उसके बावजूद ये समझने को तैयार नहीं है। ये हमारे देश में भी बहुत सी ऐसी समस्या है, और फिर कह रहा हूं वो कोई युद्ध लड़ने नहीं गई थी आतंकवाद से। हर्षवर्धन जी, ये बात मैंने नोट की है आपकी, एब्सोल्युटली ठीक है। नेता हो या पत्रकार, ये जो पढ़ा हुआ पढ़ते हैं ना, लिखा हुआ जो पढ़ते हैं, किसी और की लिखाई पढ़ते हैं, मैं सच बता रहा हूं, आप भी जानते हैं कितने पत्रकार हैं और कितने नेता हैं कि उसमें का की लिख दो और किसी को कुछ लिख दो तो पढ़ नहीं पाते हैं। वो रियलिटी वो यही है। मोहनदास करमचंद गांधी नहीं पढ़ पाते कई लोग, और कई लोग बिलावल भुट्टो की तरह ज्ञान दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, सिंधु में वह बहेगा, एक्सेंट दे रहा है।
ये दिखाना चाहता है कि आई एम फ्रॉम लंदन, लेकिन मैं उर्दू बोल लेता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं सर। और जनरल साहब, वन शॉट कमेंट, वो एक बुक आई थी सर, एएस दुल्लत और दुर्रानी साहब, मतलब इसी फॉर्मेट पे। सर आपको याद है जनरल साहब, आपको याद होगी, फॉर्मर रॉ चीफ एएस दुल्लत और फॉर्मर आईएसआई चीफ असद दुर्रानी की द स्पाई क्रॉनिकल्स। उसमें था इल्यूजन ऑफ पीस इन 2018। उससे उसने कुछ उठाया हुआ एक्सपर्ट्स कोट करे कि देखो ऐसी किताब आई थी, ये पॉसिबल है। रॉ चीफ आईएसआई चीफ ने लिखा है, हो सकता है शांति तभी आएगी जब ये दोनों एजेंसी साथ में काम करेंगी। शॉर्ट आंसर जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल अब इसको मूवीज में आना पड़ेगा। इसको एक हमने सुना था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, लेकिन ऐश्वर्या वो सपने जब दिन में देखता था तो उसकी आंख फड़कती थी और लोगों को पता चल जाता था कि साहब ये मुंगेरी लाल साहब मुंगेरी लैंड में पहुंच गए। ये तो साहब जीते जागते ये पता नहीं सोते उठते बैठते अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया है। दैट बुक वॉज अ डिसग्रेस। जिस बुक को यू हैव वेरी राइटली अलूडेड टू इज अ डिसग्रेस। वो कह रहा था कि कभी आपके मुल्क में इतना आक्रोश होगा जनता को और हमारे मुल्क में भी आक्रोश होगा तो आप ऐसा करना कि आप किसी जंगल में बॉम्ब फेंक लेना, हम किसी खाली जगह बॉम्ब फेंक लेंगे, दुनिया का बेवकूफ बना देंगे। है ऐसी बातें बड़ी पसंद आती हैं ऐसे चुलबुली लाल को। ऐसी बातें बड़ी पसंद आती हैं। बिलावल चुलबुली लाल। हर्षवर्धन जी 10 सेकंड्स, एक शॉर्ट फॉर्मेट है, चेंज कर रहा हूं, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर जा रहा हूं। सिर्फ एक लाइन, जो आपने दुलत की किताब का जिक्र किया या जो दुलत की जो हमने अभी देखी है वो भी उसी व्यवस्था में है जो भारत की परिवारवादी व्यवस्था थी। उसने इस तरह के प्रयोग किए कि यहां बिरयानी खिलाते थे, हुर्रियत वाले मौज करते थे, हेलीकॉप्टर जहाज चलाते थे, 7 स्टार में रुकाते थे, अफसरों को मारने वाले प्रधानमंत्री से मिलते थे। एब्सोल्युटली सर। एक छोटा सा सजेशन दे रहा हूं बावले बिलावल को या उनके जो लोग, क्योंकि लंदन में बैठ के बहुत रिपब्लिक भारत लोग देखते हैं इंडियन वाला, ये इनके जो नेशनल सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर्स है ना, उनसे अच्छे तो हमारे लोकल स्टेट में जो ऑफिसर्स होते हैं ना इंटेलिजेंस के, वो हैं। मैं तो नेशनल लेवल डोवाल लेवल तो बात ही नहीं कर रहा। तुम्हारे जो तुम सोचो, सलमान खान की पिक्चर देखो फॉरेन पॉलिसी बनाने वाले। मेरे को एक बार याद है जब ये हरियाणा में हो रहा था तो एक ऑफिसर थे अनिल राव, अब शायद रिटायर हो गए। तुम तो ऐसो कोई बना लो अपना एनएसए, वो बेहतर रहेगा। मैं बता रहा हूं सलमान खान की देख के पॉलिसी बनाने वालों का क्या होगा, तुम्हारा तो ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता।